ज्यादा किसी पर निर्भर मत रहा करो। आप जिन पर ज्यादा विश्वास करेंगे वही आपको अंत में धोखा देगा, ये सत्य है। जैसे क्या होता है कि हम किसी पर बहुत अधिक विश्वास करते हैं कि नहीं, हमारे आपत्ति काल में, हमारे दुख के समय, हमारे बुरे समय में हमारे फलाने रिश्तेदार साथ देंगे, हमारे भाई बंधु साथ देंगे। लेकिन जब ऐसा वक्त आता है, आप जिस पर ज्यादा विश्वास करते हैं वही आपको अंत समय में धोखा देता है। तो विश्वास किस पर करें? अपने आप पर। आप स्वयं ही अपने आप एक मित्र हैं। आप अगर अन्य लोगों पर विश्वास करना प्रारंभ कर देंगे तो ना तो आप किसी प्रकार से कुछ अच्छा कर पाएंगे, ना ही आप आगे बढ़ पाएंगे। तो स्वयं पर विश्वास करें, स्वयं के कर्म पर विश्वास करें, स्वयं के आत्मबल पर इतना विश्वास होना चाहिए कि पूरा जमाना एक तरफ हो जाए तो भी मैं अकेला ही समर्थ हूं और मैं अकेला ही बहुत कुछ कर सकता हूं। फिर चाहे वो परमात्मा प्राप्ति का मार्ग हो, चाहे भौतिक उन्नति विकास का मार्ग हो। इसलिए अधिक विश्वास करना घातक सिद्ध होता है। हो सकता है आप जिन पर विश्वास कर रहे हैं वो आपको अगर सहयोग नहीं करता है या आपको साथ नहीं देता है तो अंत में आप टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, आपका मनोबल टूट जाएगा, आप निराश हो जाएंगे और आप उस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मतलब आप हार गए। और जब स्वयं व्यक्ति हार जाता है, अपने आप से हार जाता है, तो फिर वो जीत नहीं सकता किसी भी प्रकार से। तो दृढ़ता होनी चाहिए अपने आप में, और अपने कर्मों में अगर अपन श्रेष्ठ हैं तो किसी भी प्रकार की परेशानी आपको परेशान नहीं कर सकती। किसी से जलो मत, किसी की निंदा चुगली करो मत। देखो, डरता वही व्यक्ति है, भय उसी व्यक्ति को होता है जो कहीं ना कहीं अपने आप में गलत होता है। अगर आप अपने आप में ठीक हो, आपके कर्म बिल्कुल सैद्धांतिक है, तो आप किसी भी प्रकार की घटना, किसी भी प्रकार की परिस्थितियों से आप घबरा नहीं सकते, डोल नहीं सकते। ये मेरा सत्य वचन है। अच्छा, किसी को समझाने का ज्यादा प्रयास मत करो। अगर आप ये सोचते हो, अगर मैं सोचूं कि मैं बहुत अच्छा कार्य कर रहा हूं और मैं लोगों को जगाने का प्रयास कर रहा हूं, तो ये मेरी भूल है। अगर आप किसी को अच्छा बनाने का प्रयास करोगे, उसको बार बार आप यही उपदेश करेंगे, शिक्षा देंगे कि आप अच्छा कर्म करो, अरे आप शराब मत पियो, आप मांस मत खाओ, तो एक दिन वो व्यक्ति आपको क्या कहेगा? ये मूर्ख है जो मुझे सुधारने में अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने आप को सुधारो। अगर हम अपने आप में परिवर्तन कर रहे हैं तो आपके अपने परिवर्तन को देख करके जहां अपने आप परिवर्तन करने लगता है, तो जरूरत है अपने आप को बदलो। उसी प्रकार जैसे हम भगवान को ढूंढने के लिए मंदिरों में जाते हैं, गिरजाघरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, लेकिन वाकई में सत्य है कि भगवान वहां पर बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपको भले ही ये बात सुनकर के बुरी लगती होगी कि मंदिरों मस्जिदों में भगवान नहीं है। हाँ, नहीं है। आप अपने अंदर छुपे हुए ईश्वर को देख नहीं पा रहे हैं। सबसे पहले ईश्वर को ढूंढने के पहले अपने आप को ढूंढो कि आप हो कौन। अपने आप की खोज करो। आप अपने आप की खोज करिए। जब आप अपने आप को ढूंढ लेंगे तो आप स्वयं भगवान को ढूंढ लेंगे। अब अपने आप को कैसे ढूंढोगे आप, वो विधि हम बताएंगे आपको। लेकिन हमारे पास आने से पहले और भी बड़े बड़े संत महात्मा हैं जो ब्रह्मनिष्ठ हैं, आप उनके पास जाइए। जब आपको नहीं समझ आता है तो अपने आप स्वयं की खोज कैसे की जाती है, फिर द्वार खुला है आपके नाम। क्या होता है, एक जो मृग होता है, मृग नाभि कुंडल बसे और मृग ढूंढे बनवाई, मृग नाभि कस्तूरी बसे और मृग ढूंढे बनवाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नहीं। शब्दों का फेर। जब मृग पेशाब करता है
तो जब पेशाब करता है तो उसके पेशाब करने के उपरांत एक इतनी बड़ी जबरदस्त खुशबू उसके नासिका तक पहुंचती है। तो मृग सोचता है कि ये इतनी अच्छी खुशबू आ कहां से रही है, और वो उस खुशबू की तलाश में दर बदर वन, पहाड़, जंगल, नदी, नाले, पर्वतों की खोहों में ढूंढने लगता है। अंत में परेशान होकर के प्राण त्याग कर देता है, परंतु खुशबू की प्राप्ति नहीं होती, उसे सुगंध की प्राप्ति नहीं होती। वो सोचता है कि इतनी अच्छी जो सुगंध है वो कहां से आ रही है, इसकी तलाश में हर जगह दौड़ लगाता है, लेकिन वह जो सुगंध है, वो जो खुशबू है, उसे प्राप्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसे ये पता नहीं है कि जो सुगंध आ रही हो तो मेरे पेशाब करने के बाद मतलब मेरे अंदर से आ रही है। लेकिन अज्ञानी भटकते भटकते अंत में अपने शरीर त्याग देता है। बस सेम वही स्थिति मनुष्य प्राणी के साथ है। वास्तव में भगवान जो है, जिनको हम ढूंढ रहे हैं, वहां अपने अंदर ही है। कहीं हिमालय पर नहीं है, कैलाश पर नहीं है, हृदय मंदिर में, अपने ही ब्रह्मांड सहस्त्रार में आप उसे देख सकते हैं। परंतु हम उसे मंदिरों में ढूंढ रहे हैं, मस्जिदों में ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमने अपने आप में ढूंढने का प्रयास नहीं किया। हम भी उस हिरण की तरह इधर उधर भटक रहे हैं, इधर उधर परेशान हो रहे हैं। अंत में केवल मंदिर मस्जिद में भटकते भटकते समय पूरा हो जाएगा, आयु पूरी हो जाएगी, शरीर त्याग करके आपको जाना पड़ेगा। तो आप स्वयं की खोज करें, परमात्मा की प्राप्ति स्वयं में हो जाएगी, ज्यादा कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अब आप सोचते हैं अरे भक्ति करने का भी बहुत समय है, अभी तो साधना करना अभी इतना जरूरी नहीं है, अभी तो पूरी उम्र पड़ी है। लेकिन देखिए, हर काम एक उम्र के साथ भी होता है। आप कहोगे कि महाराज भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती, नहीं, हम तो कहेंगे बिल्कुल उम्र होती है। अभी आप स्वस्थ हो, आप अभी मस्त हो। क्रिकेट की बात है, एक यंग और अच्छी उम्र जो है, उसी अवस्था में आदमी क्रिकेट खेल सकता है, क्योंकि दौड़ने के लिए, रन बनाने के लिए दौड़ने की आवश्यकता पड़ती है। क्या 60 साल का व्यक्ति, 50 साल का व्यक्ति क्या दौड़ करके रन ले लेगा? नहीं ले सकता। उसी प्रकार अभी आपकी जो अवस्था है, आप अपने आप को खोजने का प्रयास प्रारंभ करें, क्योंकि जब जैसे जैसे आपकी उम्र होगी तो आपको रोग, अनेक प्रकार के रोगों से आप ग्रस्त हो जाएंगे, आप बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे। तो आप भगवान का भजन करोगे कि रोग से ग्रसित होने के कारण हाय राम करके पड़े रहोगे? तो कल से नहीं, अभी से शुरुआत करो। आज की शुरुआत आपका आने वाला प्रारंभ होगा, ये सत्य है। जय श्री राम।